आज हम मैट्रिक क्लास में मौजूद हैं और बच्चों से कुछ आईक्यू लेवल के सवालात करेंगे, कुछ जनरल नॉलेज के सवालात करेंगे। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक स्टूडेंट है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ गुलाम मुर्तज़ा। व्हाट्स द फार्मूला ऑफ वाटर? पानी का फार्मूला क्या है? पानी का फार्मूला है H2O। पानी का फार्मूला है H2O। वेल डन, वेरी गुड। लेट्स मूव टू अनदर स्टूडेंट। स्टैंड अप। व्हाट इज योर नेम? अली अदर। व्हाट्स द फार्मूला ऑफ साल्ट? नमक का क्या फार्मूला है? NaCl। Na का क्या मतलब? सोडियम। और Cl का मतलब? क्लोराइड। क्लोराइड। वेल डन, एक्सीलेंट, जबरदस्त। लेट्स मूव ऑन। स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ रायब खान जमाली। चलो, आपको हम एक ऐसा सवाल करते हैं जो जनरल नॉलेज का नहीं बल्कि आईक्यू लेवल का है। सवाल ये है कि एक शख्स यहाँ से नवाबशाह से हैदराबाद जाता है, उसे 1 घंटा लगता है, लेकिन वहाँ से जब वापस आता है तो उसे 60 मिनट्स लगते हैं। क्यों? सर क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट में फ़र्क क्या है? 1 घंटा और 60 मिनट में कोई फ़र्क नहीं होता। वेल डन, एक्सीलेंट। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ गुलनवाज। गुलनवाज, आप बताएं कि कायदे आज़म की मज़ार कहाँ पर है? कायदे आज़म की मज़ार कराची में है। कायदे आज़म की मज़ार कराची में। आई थिंक दीज स्टूडेंट आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, वेरी। देयर इज अनदर स्टूडेंट। लेट्स आस्क फर्स्ट व्हाट इज हिज नेम। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Farhan. फरहान, आप बताएं कि अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें कि मेरी जेब में मोबाइल है, मुझे खीसे में मोबाइल आ, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? I have mobile in my pocket. I have a mobile in my pocket. Well done, excellent. We have another student. Let's ask what is his name. What is your name? माय नेम इज़ रसूल बशीर। रसूल बख्श जरदारी, आप बताएं कि who was the first Prime Minister of Pakistan? पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म का क्या नाम है? लियाकत अली खान। अरे वाह, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो ये हमारे स्टूडेंट्स से जिन्होंने बेहतरीन जवाब दिए। अगर आपको कोई जवाब अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा तो आप ज़रूर कमेंट से बताएं। यस सर मेरे पास एक सवाल है कि साइंस का ऐसा काम जो है आसान लेकिन हम कर नहीं सकते। साइंस का ऐसा काम जो हो आसान लेकिन आप कर ना सकें। आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे कोई एक्टिविटी आपको कराऊं? एक्टिविटी करना चाहते हैं? यस। ओके, लेट्स मूव ऑन। आए। बच्चे ने एक सवाल किया है कि साइंस का वो काम जो हो आसान लेकिन करना मुश्किल है। आइए एक एक्टिविटी करवाते हैं। इस बच्चे को करना क्या है, सिर्फ 5 सेकंड तक अपनी लेफ्ट लेग, अपनी उल्टी टांग को 5 सेकंड तक ऊपर रखना है और देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं। आइए सीखते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको अपना एक टांग, सीधी टांग इधर रखें। सीधी टांग कौन सी है आपकी? सीधी टांग दीवार से मिलाएं, ऐसे। सीधी टांग दीवार से मिलाएं, ऐसे। ठीक है। अब ये 5 सेकंड तक उल्टी टांग उठा के दिखाएं। इस टांग को उधर ही रखना है। हाँ, अब करके दिखाएं 5 सेकंड तक। इसको टच ना करें, किसी चीज़ को टच ना करें जी। करके दिखाएं। और ही कांट डू। और कोई बच्चा आए, आप आए, देखते हैं कि ये बच्चा ये काम कर पाता है कि नहीं। आपको क्या करना है कि सीधी टांग ऐसे दीवार से मिलाएं और हाथ, अब ये टांग 5 सेकंड तक उठा के दिखाएं। और ये भी नहीं कर सकते, अली आप आ जाएं। अब देखते हैं कि अली ये काम कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं जी। 5 सेकंड तक अपनी टांग उठा के दिखाएं जी। ही कांट डू। इट मीन्स दैट दिस इज़ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम एक टांग ऐसे करते हैं तो हमारी बॉडी इस तरफ आ जाती है, जिससे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे कहते हैं जिस पर पूरी बॉडी का वेट या मास डिपेंड करता है। इस तरीके से जब हम ऐसे होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होती है। इस तरीके से कोई बच्चा भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। ओके, थैंक यू वेरी मच।